नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज मैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपको पीडीएफ में पीडीएफ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस पीडीएफ को देने का मकसद यह है कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकें। तो चलिए बिना देरी के अब हम शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मियां मिलिया इस्लामिया, पटना यूनिवर्सिटी और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ जिनके अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्रीज टू सेट टू लॉन्च संतुष्ट पोर्टल फॉर रैपिड ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉइज़। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि कौन सा मंत्रालय है जो संतुष्ट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे नियोक्ता की और जो लोग एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इन दोनों की समस्याओं का समाधान के लिए यानी शिकायत के निवारण के लिए वह कौन सा मंत्रालय है जिसने एक संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय गुप्ता। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि हाल ही में देश के यानी केंद्र के संघ के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम कर्मयोद्धा है। वह पुस्तक यानी कर्मयोद्धा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि किसे हाल ही में रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया है, यानी अब 29वां सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव मोही। ठीक है। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी हु एज्यूम्ड द ऑफिस इन जनवरी 2020। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि वर्तमान में उप सेनाध्यक्ष कौन है? ऐसे ही समझिए, जो हाल ही में जनवरी 2020 में ऑफिस यानी कि अपना कार्यभार ग्रहण किया है। सीधे सीधे समझिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020 परेड। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि जो गणतंत्र दिवस 2020 का हुआ था उसका परेड, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? यानी गणतंत्र दिवस 2020 जो परेड हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियर बोल्सोनारो। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज़ टू पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो भारत देश का पहला अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर जो मेट्रो बनेगा वह किस नदी में बनेगा, या किस नदी में वो क्रॉस करेगा, या किस नदी में उसका विस्तार होगा? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी में। किस नदी में बनेगा वह? हुगली नदी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसेंटली पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर एबोलिशन ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने एक विधेयक पास किया है अपने विधान परिषद को भंग करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने ऐसा किया है? आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 हाउ मेनी पद्म विभूषण वर कन्फर्ड पोस्टह्यूमसली। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जनवरी 2020 में कितने लोगों को या कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं? तो वह कितने प्रदान किए हैं? 4 पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वह मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं।
अब उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। पहला नाम है सुषमा स्वराज जी, दूसरा नाम है अरुण जेटली जी, तीसरा नाम है जॉर्ज फर्नांडिस जी और चौथा नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु जो थे विश्वेश तीर्थ जी का। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संप्रति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि संप्रति एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, वह भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो वह किसके बीच में हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है, तो वह मेघालय राज्य में आयोजित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है द फ्लैगशिप बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन ऑफ इंडिया डीफ एक्सपो इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो 2 वर्ष पर रक्षा प्रदर्शनी होती है जिसका नाम डिफेंस एक्सपो है, जिसको हम डिफ एक्सपो भी कहते हैं, इसका ऑफिशियल नाम यही है, डिफ एक्सपो ही इसका ऑफिशियल नाम है, वह हाल ही में कहाँ आयोजित हुई थी। तो वह हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द बेस्ट नॉन इंग्लिश मूवी विच रिसीव्ड ऑस्कर अवार्ड इन फरवरी 2020 इज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि वह कौन सी नॉन इंग्लिश फिल्म यानी कि गैर अंग्रेजी फिल्म है या मूवी जो भी कह लीजिए आप, वह जो है ऑस्कर अवार्ड प्राप्त की है और कब प्राप्त की है, फरवरी 2020 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरासाइट। यह कहाँ की मूवी है यानी कहाँ की फिल्म है यह फिल्म जो है, यह फिल्म हमारी कहाँ की है, यह फिल्म है साउथ कोरिया की। किस देश की है, साउथ कोरिया की। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अजय वारियर 2020 वॉज कैरीड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि अजय वारियर एक अभ्यास हुआ था, वह किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड यूके, भारत और यूके के मध्य यह जो है आयोजित हुआ था। और देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड फॉर्मली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा धरोहर, विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया या फिर प्रमाणित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी, काफ़ी चर्चे में रहे हैं, पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। निगाह अ मोबाइल एप्लीकेशन टू कर्ब इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि निगाह ऐप जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है, अब वह जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा यह लॉन्च किया गया। देखिए आंध्र प्रदेश और जितने भी साउथ के स्टेट हैं वो काफ़ी हाल ही के दिनों में एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है। देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्या देखिएगा, 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रैक द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, किस काम के लिए, कि जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो रिस्क है उसको ट्रैक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना कवच। क्या नाम है उसका, कोरोना कवच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट वुड स्टॉप द फंडिंग प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने यानी किस राष्ट्र ने यह घोषणा किया है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपना फंड यानी कि सहायता नहीं प्रदान करेगा। तो वह कौन सा कंट्री है, यूएसए। कौन है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा घोषणा किया है। वह अब संयुक्त जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को अब कोई मदद नहीं देगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS ऑफ द स्टेट एट 0% इंटरेस्ट। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि किस राज्य ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि वो जो स्वयं सहायता समूह होती है जो महिलाओं की, उसको वह 0% पे
जो है ब्याज 0% ब्याज पे जो है वो लोन देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किस राज्य ने किया है? तो वह किया है आंध्र प्रदेश ने। बिल्कुल क्लियर है। देखिए एक अभी मैंने आपको बताया था, एक अभी जो ऐप लॉन्च किया है वो, और ऐसे अभी ये लोन की बात आई आंध्र प्रदेश में। ऐसे आंध्र प्रदेश से बहुत से विकास के कार्य हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो साउथ के स्टेट्स बहुत विकास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम सभी जानते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका कारण क्या है? यानी इसका कारण यह है, इसके पीछे तर्क यह है कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगर हम बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज डे हम कब मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं 24 अप्रैल को? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में 73वें संशोधन द्वारा जो प्रावधान किए गए थे उसको लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन शक्ति योजना, अ स्कीम टू इनकरेज अर्बन वुमेन टू मेक मास्क इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट आर यूटी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि जीवन शक्ति योजना एक मुहिम है या एक योजना कह लीजिए, यह किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो शहरी क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र की महिलाएं जो है वह मास्क बनाने के लिए प्रेरित हों? तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है आपसे, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द नेक्स्ट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आफ्टर सुपर एनुएशन ऑफ अतानु चक्रवर्ती? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए पहले प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए आप हिंदी में, कि हाल ही में कौन जो है आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति प्राप्त किए हैं या कार्यालय को या चार्ज को ग्रहण किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण बजाज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण बजाज ने हाल ही में अगले आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा, अब देखिए बात करते हैं हम, देखिए हमारा एक कोचिंग और है, यानी हमारी एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम क्या है? BHU पाठशाला। BHU पाठशाला हमारे एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम BHU से रिलेटेड UG और PG के कोर्सेज़ के 150 डे प्लान लेके आए हैं, और वहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशंस ऑन हुए हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9519383272। इस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए हमारे कोर्सेज़ की फैसिलिटीज़ क्या है उस पर मैं बात करता हूँ। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, और आपको वेरियस जो मैं स्टडी मटेरियल्स होंगे वह भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप अपना अगर BHU में प्रवेश पाना चाहते हैं, अपने लिए अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो इंडेक्स आता है 2020 का आया हुआ है, उसमें भारत का रैंक क्या है, यानी भारत का उसमें स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142, यानी कि 142nd रैंक है भारत का। कितने में से? 180 देशों में से। ठीक है, 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 142वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू रिपैट्रिएट द इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन अदर कंट्रीज़? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि उस योजना का या उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? ताकि जो विदेश में फंसे हुए हमारे भारत के लोग हैं जो बाहर कमाने के लिए या किसी और उद्देश्य से गए हुए थे, उनको उनकी वतन वापसी हो सके। रिपैट्रिएट मतलब क्या होता है? वतन वापसी हो सके। तो उस योजना या उस ऑपरेशन का नाम क्या है? हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या है आप सभी जानते भी हैं और मैं बताता हूँ। देखिए इसका करेक्ट नाम क्या है? समुद्र सेतु। क्या नाम है? समुद्र सेतु। देखिए ऐसी योजनाओं जो हैं को पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि ये जीवन रक्षक योजना है तरीके से, ऐसे समझिए आप, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किसे दोबारा यहाँ पुनः नियुक्ति मिली है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में?
तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी जी को पुनः नियुक्ति मिली है लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में, यानी कि अध्यक्ष के रूप में। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपर साइक्लोन दैट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अम्फान तूफान। इसका नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था। अब देखिए अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस की जो साइक्लोन से रिलेटेड हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस सदैव आते रहते हैं। निसर्ग कहाँ हुआ था, ये जून माह में गुजरात और मुंबई के तट पर आया था, ठीक है, ये साइक्लोन डेवलप हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व बाई द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन May 16 अक्रॉस द कंट्री। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि 16 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न सीधे सीधे यही पूछ रहा है कि देश भर में 16 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल डेंगू डे, ठीक है। कौन सी बीमारी के लिए वह दिन मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए अब हम इसकी बात करें अगर कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 22 मई को। एक चीज़ और जान लीजिए आप, हमारे वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हमारे वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹4,445 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट यूटी। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने 445 करोड़ रुपए जो है वह अप्रूव कर दिए हैं, किस लिए, जल जीवन मिशन जो है उसको लागू करने के लिए। किस राज्य के लिए वह अप्रूव किया है उसने, तो यह लागू किया है या अप्रूव किया उसने या पारित किया है उसने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। किस राज्य के लिए उसने पारित किया है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। देखिए कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि आप चीज़ों को ज़्यादा समझाने के चक्कर में या फिर जो भी है ज़्यादा समझाने के चक्कर में क्या होती है, चीज़ें आप बेसिक्स भूल जाते हैं। जैसे मैं अभी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसी कारण से नहीं कर पा रहा था। अब देखिए हमारा अगला, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल सब कुछ सही है, आपको सब कुछ सही दिख रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू इंसर्ट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन फॉर एक्ट्स रिलेटेड टू काउ स्लॉटर। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने एक ऐसा अध्यादेश लाया है कि जिससे अगर आप गौ हत्या करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो ऐसा अध्यादेश किस राज्य ने लाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संकल्प पर्व सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून जुलाई 2020 इज रिलेटेड टू। मुझे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो जून जुलाई में भारत सरकार द्वारा एक संकल्प पर्व मनाया जा रहा था वह किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित था, ट्री प्लांटेशन से। किससे संबंधित था, पौधरोपण से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल योगा डे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कह लीजिए हिंदी में, कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है जून 21 को, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका देखिए करेक्ट आंसर आप देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्कॉन बॉचगिर। क्या हो जाएगा, वोल्कॉन बॉचगिर। अब देखिए हमसे हिंदी में समझिए, प्रश्न यह कह रहा है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो वह किसकी हुई है, वोल्कॉन बॉचगिर की नियुक्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज़ द चेयर ऑफ द आसियान एसोसिएशन फॉर द ईयर 2020। मैंने आसियान के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, वर्तमान में 10 सदस्य हैं, स्थापना कब हुई, 1967 या 68, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1967 में हुई थी या 1968 में हुई थी। और देखिए वर्तमान में इसके सदस्य देश 10 हैं, और देखिए इसकी अध्यक्षता जो है 2020 में किसने की या कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। कौन कर रहा है इसकी अध्यक्षता 2020 में, वियतनाम कर रहा है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन विच इंडियन स्टेट आर यूटी द फेमस अम्बुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अम्बुबाची त्यौहार मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम में। किस राज्य में मनाया जाता है, वह असम में कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मिशन वृक्षारोपण इज़ अ प्लांटेशन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट।
मिशन वृक्षारोपण जो है वह किस भारतीय राज्य द्वारा एक पौधरोपण का मुहिम चलाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया मैंने कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ का राजधानी जो है वह लखनऊ है। और आप जानते हैं कि यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्पेशल वीक इज़ ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम जुलाई 6 टू जुलाई 10 2020। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा विशेष सप्ताह जो है वह 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 2020 तक मनाया गया है या अपनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर टेररिज्म वीक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? यानी आतंकवाद विरोधी दिवस जो है, विरोधी सप्ताह मनाया गया है ताकि हम आतंकवाद को बिल्कुल खात्मा कर सकें। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विश्व के सामने ये बनकर उभर चुकी है और उभर रही है दिनों प्रतिदिन। तो इसलिए यह यूनाइटेड नेशंस द्वारा या संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि हाल ही में किसको भारत का नया जो है उच्चायुक्त बनाकर बांग्लादेश भेजा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। किसको बनाया गया है? विक्रम दोराईस्वामी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे याद आ रहा है मैंने आपको भारत का राजदूत बताया था कि भारत का यूएसए में राजदूत वर्तमान में कौन है? तरनजीत सिंह संधू। उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में सदैव पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स स्पेस क्राफ्ट टू मार्स नेम्ड होप। यानी कि भारत हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस देश ने एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जो मंगल पर जाएगा और उसका नाम होप है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ GI। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर सैफ्रॉन ग्रोन इन विच स्टेट। यानी सीधे सीधे ऐसा समझिए कि सैफ्रॉन जो है उसके लिए भारत सरकार ने किसे प्रमाण पत्र दिया है? जोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक प्रमाण पत्र होता है एक GI टैग। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझिए। तो यह किसे दिया है, यानी किस राज्य के दिया? तो यह दिया है जम्मू एंड कश्मीर को। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक दैट हैज़ बीन रिलीज्ड विद एसेज ऑन स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि उस किताब का नाम क्या है जो है स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध के रूप में इन निबंधों को वो छपी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वच्छ भारत क्रांति। एक चीज़ और समझ लीजिए, भारत में हाल ही में नया मंत्रालय बना है। पिछले वर्ष 2019 में उसका नया नाम क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च इट्स ओन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक अपनी स्वयं की नीति रखी है या फिर अपनी स्वयं की नीति जो को लागू किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली ने ऐसा किया। हमारा अगला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि देखिए इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली गिफ्टेड अ सेट ऑफ 10 वेंटिलेटर्स टू विच कंट्री। देखिए हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश को 10 वेंटिलेटर्स का सेट जो है वह प्रदान किया है या गिफ्ट दिया है उनकी ज़रूरत के लिए और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल को दिया है। किस देश को दिया है? नेपाल को। देखिए हमारी भारतीय सेना ऐसे तमाम कार्य करती है। वह जो है युद्धाभ्यास भी करती है विभिन्न देशों के साथ और विभिन्न भलाई के कार्य भी हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और 49वां क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 5 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द कैग ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कौन है? ठीक है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? GC मुर्मू जी हैं। अब देखिए मनोज सिन्हा वर्तमान में क्या है? ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। RK माथुर क्या हैं? ये लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी उसके क्या हैं वर्तमान में? LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। राजीव महर्षि क्या हैं? इसके पूर्व यानी कि GC मुर्मू के पूर्व वो भारत देश के कैग थे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझे होंगे। और अगर कोई भी आपको फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में
मुझे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, संपर्क आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और देखिए, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क करिए। और आप सभी को आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी हमसे हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी गुरुकुल पर जुड़ सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम क्या है, BHU पाठशाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।